और दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके आज के अपने वीडियो में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, इसकी एक शॉर्ट समरी देखेंगे। तो एरिस्टोटल जो है ये बात करते हैं अपनी ट्रेजेडी के बारे में। इनका जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जिसका नाम क्या है, एरिस्टोटल पोएटिक्स, है ना। पोएटिक्स जो है वो अलग अलग पोएट्री के बारे में बात करता है, पर एरिस्टोटल का जो मेन फोकस होता है वो सबसे ज़्यादा किस पे होता है, ट्रेजेडी पे होता है, विच ही थिंक इज़ द हाईएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल फॉर्म। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो जोर है कह सकते हैं वो ट्रेजेडी पे यहाँ पर एरिस्टोटल ने अपने पोएटिक्स में दिखाया है ना। उनके लिए ट्रेजेडी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। ट्रेजेडी बेसिकली एक फॉर्म ऑफ ड्रामा है डेट हैज़ एन अनहैप्पी एंडिंग, जिसका क्या मतलब होता है बेसिकली एक अनहैप्पी एंडिंग होना, है ना। एंड इट मेनली फोकस ऑन स्टोरीज ऑफ ह्यूमन सफरिंग, जो कि किसके ऊपर बेसिकली फोकस करती है, ह्यूमन सफरिंग, है ना, जहाँ पर एक इंसान के दुखों को दिखाया गया है। ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज अबाउट सीरियस important actions and is meant to bring out pity and fear in the audience। तो बेसिकली हम ट्रेजेडी, है ना, इससे हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस को दिखाते हैं, है ना, जो कि एक ऑडियंस के अंदर क्या लेके आता है, पिटी। पिटी से हमारा मतलब है दया की भावना, फियर, डर का माहौल क्रिएट करता है दर्शकों के अंदर, है ना, जो कि हमें एक कैथारसिस की तरफ लेके जाती है। कैथारसिस का क्या मतलब होता है, बेसिकली अ काइंड ऑफ इमोशनल रिलीजिंग और क्लींजिंग, है ना, जहाँ पर जो ऑडियंस के इमोशंस हैं, है ना, कैसे एक मान लो कोई प्ले चल रहा है स्टेज पे, है ना, तो ऑडियंस को किसी तरह से कनेक्ट करना है जिससे उनकी एक इमोशनल क्लींजिंग हो सके, डेट इज़ व्हाट कैथारसिस, है ना। कोई ऐसा मतलब इंसिडेंट जो कि एक ऑडियंस से, है ना, उनके पर्सनल लाइफ से रिलेट कर जाए जिससे कि एक इमोशनल क्लींजिंग हो सके, डेट इज व्हाट कैथारसिस, है ना। अब अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी जो है वो सुपीरियर है एपिक पोएट्री से। अब इन्होंने एपिक पोएट्री के बारे में भी बात करी है अपने पोएटिक्स में, है ना। तो इन्होंने उसमें ये बताया कि ट्रेजेडी जो है वो सुपीरियर है कहीं ना कहीं एपिक पोएट्री से भी, और कॉमेडी के बारे में भी बात करी है, इन दोनों से सुपीरियर है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कैथारसिस है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब 6 एलिमेंट्स होते हैं ट्रेजेडी के। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री है बिकॉज ये कंबाइन करता है 6 एलिमेंट। ट्रेजेडी के अंदर बेसिकली हमें 6 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। एक तो होता है प्लॉट, दूसरा है करेक्टर, थर्ड है थॉट, डिक्शन, सॉन्ग और स्पेक्टिकल into a unified whole, है ना। He says that tragedy must have these 6 key element। तो अरस्तु के अकॉर्डिंग बेसिकली ये 6 की एलिमेंट्स होना जरूरी है ट्रेजेडी में। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लॉट के बारे में, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेजेडी का, है ना, जिसको अरस्तु ने बेसिकली क्या कहा है, सोल ऑफ ट्रेजेडी कहा है, ठीक है। इट इज द स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन अ प्ले शेपिंग हाउ ऑडियंस एक्सपीरियंस द स्टोरी, है ना। तो प्लॉट से बेसिकली क्या है, हम एक प्ले को क्या एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाते हैं, है ना, कैसे एक ऑडियंस को हमें स्टोरी दिखानी है ना, एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक स्ट्रक्चर अरेंजमेंट में, डेट इज व्हाट इज प्लॉट, है ना। इट रेफर्स टू सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंस इन द स्टोरी। कैसे इवेंट्स जो है वन बाय वन रोल प्ले करेंगे अपना, है ना, एक प्ले के अंदर एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है ना, उसको हम क्या कहते हैं, प्लॉट कहते हैं। और बिना एक स्ट्रॉन्ग प्लॉट के, अगर हमारी एक प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है, हमारा प्लॉट ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ट्रेजेडी की कोई भी डायरेक्शन नहीं हो पाएगी, है ना, ही उसका कोई पर्पस डिनोट होगा ऑडियंस की तरफ। तो एवरीथिंग इन द ट्रेजेडी जो है वो प्लॉट के इर्द गिर्द ही जो है वो रिवॉल्व करता है ना। तो प्लॉट क्यों इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें, तो सबसे पहले प्लॉट ही जो है ना वो स्टोरी को ड्राइव करता है। जैसा कि हमने ऊपर बात करी, प्लॉट एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जो कि स्टोरी में हैपन है। एवरीथिंग इन ट्रेजेडी रिवॉल्व्स अराउंड द प्लॉट। हर एक चीज़ जो है वो प्लॉट के आसपास ही जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। कैसे हमें एक प्ले को चलाना है, एक प्रॉपर उसकी सीक्वेंस, एक प्रॉपर जो है इवेंट्स कैसे हमें स्टोरी में दिखाने हैं, वो सब प्लॉट में ड्राइव होता है। एरिस्टोटल बिलीव दैट द प्लॉट मस्ट बी कंप्लीट एंड हैव अ क्लियर स्ट्रक्चर, है ना। तो प्लॉट जो है उसका एक क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी उसकी एक प्रॉपर बिगनिंग हो, उसमें एक मिडल और उसका प्रॉपर एक एंड हो, है ना, एक स्ट्रक्चर्ड वे हो। दूसरा क्या है कि प्लॉट जो है ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करता है ना। द प्लॉट इज व्हाट क्रिएट द इमोशनल जर्नी फॉर द ऑडियंस, है ना। अ वेल क्राफ्टेड प्लॉट मेक्स द ऑडियंस फील पिटी एंड फियर। एक अगर अच्छा प्लॉट क्रिएट होगा ना, तो उससे क्या होगा, ऑडियंस जो है ना वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएगी, उनकी इमोशनल क्लींजिंग होगी, जिसको हमने नाम दिया था कैथारसिस, ऊपर हमने पढ़ा जैसा कि, है ना, जिससे इमोशनल क्लींजिंग होगी, पिटी, हमें दया की भावना, फियर, डर देखने को मिलेगा। और ये इमोशनल एक्सपीरियंस जो है ट्रेजेडी को इतना क्या है इम्पैक्टफुल बनाता है। फिर यूनिटी ऑफ एक्शन के बारे में भी बात करी है, ठीक है। तो इट शुड फॉलो यूनिटी ऑफ एक्शन, है ना। प्लॉट जो है वो फॉलो करना चाहिए यूनिटी ऑफ एक्शन को भी, जिसका मतलब क्या है कि एवरीथिंग दैट हैपन्स इन प्ले शुड बी रिलेटेड। हर एक चीज़ जो है वो मेन प्लॉट से रिलेट होनी चाहिए।
इट मीन्स इट शुड फोकस्ड ऑन सिंगल मेन एक्शन एंड अवॉइड अननेसेसरी सबप्लॉट्स, यानी बहुत ज़्यादा सबप्लॉट के बजाय एक ऐसा सिंगल मेन एक्शन या ऐसा एक सिंगल प्लॉट हो, है ना, जिसके ऊपर सारा फोकस हो, जो कि ऑडियंस को भी डिस्ट्रैक्ट करता है और उनको उस प्ले को, पर्टिकुलर प्ले को समझने में मदद भी करता है, दैट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द सेंट्रल स्टोरी, है ना। तो एक अच्छे प्लॉट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, है ना, अगर हम एक वेल स्ट्रक्चर प्लॉट क्रिएट करना चाहते हैं, है ना, हमारी ट्रेजेडी के लिए, तो उसमें एक तो यूनिटी हो कि ऑल पार्ट्स शुड कनेक्ट, है ना, एक दूसरे से हर एक पार्ट कनेक्ट हो। यूँ नहीं हो कि आप पहला पार्ट में कुछ और स्टोरी बता रहे हो और आपका जो दूसरा पार्ट है वो आपकी स्टोरी कहीं और ही चली गई किसी और डायरेक्शन में, तो ऑडियंस क्या है, कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाएगी, है ना। हर एक पार्ट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हो, उसमें एक लॉजिकल सीक्वेंस हो एंड कॉन्ट्रीब्यूट करे टू द होल। दूसरा, बिगिनिंग मिडल एंड एंड, तो एक कंप्लीट और क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर एक कॉज एंड इफेक्ट, इवेंट शुड हैपन फॉर अ रीजन नॉट रैंडमली, यानी जो भी आप इवेंट क्रिएट कर रहे हो उसमें कोई एक पर्टिकुलर रीजन है कि आप वो प्ले क्यों दिखा रहे हो ऑडियंस को, आप क्या एक मॉरल लेसन देना चाहते हो, ना कि कोई रैंडमली उठा के आपने कोई भी प्लॉट क्रिएट कर दिया, है ना, उसका कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि पेरीपीटिया, तो पेरीपीटिया से क्या मतलब होता है कि एक सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, जहाँ पर हमें एक फॉर्चून कहते हैं भाग्य को, ठीक है, तो एक सडन रिवर्सल, हमारा जो भाग्य है कैसे सडनली चेंज हो जाता है ना, एक हीरो की जो लाइफ है वो कैसे चेंज हो रही है वो दिखाया जाता है जिसमें, है ना। तो एक गुड प्लॉट में पेरीपीटिया का होना जरूरी है। एनाग्नोसिस, तो एनाग्नोसिस क्या चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, तो इन पे ध्यान रखना। एनाग्नोसिस क्या है, अ मूवमेंट ऑफ रिकॉग्निशन और डिस्कवरी, है ना, एक ऐसी मूवमेंट जहाँ पर हमें डिस्कवरी, एक पहचान का एक मूवमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, एनाग्नोसिस। और लास्ट क्या है इसमें, पैथोस। पैथोस क्या है, बेसिकली सीन ऑफ सफरिंग दैट मूव द ऑडियंस इमोशनली, एक ऐसा सफरिंग, एक ऐसी दुखद घटना दिखाना प्ले के अंदर जो कि ऑडियंस को जो है कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट कर दे, ऑडियंस को इमोशंस की तरफ लेके जाए, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं जो कि एक अच्छे प्लॉट की पहचान एक अच्छे प्लॉट में होने ही चाहिए। फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट था हमारा क्या था, करेक्टर, है ना, ट्रेजेडी में। तो मेन करेक्टर शुड बी कंसिस्टेंट, है ना, जो करेक्टर आपका जो मेन करेक्टर है वो क्या हो, कंसिस्टेंट हो, है ना, बिलीवेबल हो, विश्वासजनक हो एंड मॉरली वो स्ट्रांग होना चाहिए। ट्रेजिक हीरो शुड बी अ पर्सन ऑफ हाई स्टेटस, जो भी आपका हीरो होगा उसका स्टेटस हाई होना चाहिए, जैसे कि वो एक किंग हो या फिर नोबल हो, बिकॉज देयर फॉल इज मोर इम्पैक्टफुल, है ना। क्योंकि जैसे मान लो कोई किंग है ना, एक बड़ा राजा है, सडन उसकी लाइफ में कोई ऐसा फॉल आ रहा है ना, तभी क्या है, ऑडियंस उस चीज से या उस किंग से रिलेट कर पाएगी, है ना, एक सडन फॉल से, जो एक सडन डिक्लाइन आता है उसकी लाइफ में। तो द हीरो इज नाइदर परफेक्टली गुड और एविल, दे हैव अ ट्रेजिक फ्लॉ, है ना। एक हीरो जो है ना तो वो कभी अच्छा होता है ना बुरा होता है, उनके पास एक ट्रेजिक फ्लो होता है जिसको हम कहते हैं हेमार्शिया, जिससे हेमार्शिया बेसिकली क्या है, जो हमने बात करी ना डाउनफॉल की, ये डाउनफॉल को दिखाता है ना, एक हीरो के, ट्रेजिक हीरो के डाउनफॉल को दिखाता है। फिर नेक्स्ट इसमें करेक्टर क्या है, थॉट का। थॉट रेफर्स टू द आइडियाज और थीम्स एक्सप्रेस थ्रू द करेक्टर स्पीचेस और एक्शंस। थॉट्स बेसिकली जो कि करेक्टर के क्या विचार हैं, है ना, उनके क्या एक्शंस है वो दिखाएगा हमें। इट्स डीपर मीनिंग बिहाइंड द इवेंट टीचेज अस अबाउट लाइफ, जो कि हमें लाइफ के बारे में बताएंगे, है ना, मॉरलिटी, नैतिकता या ह्यूमन नेचर, इंसान के नेचर के बारे में बताता है। नेक्स्ट है डिक्शन। अब डिक्शन इज द लैंग्वेज यूज्ड इन द ट्रेजेडी, है ना। डिक्शन एक ऐसी भाषा है जो कि हम ट्रेजेडी में यूज़ करते हैं, कैसे करेक्टर बोल रहा है ना, उनकी स्टाइल क्या है, क्या उन्होंने शब्द इस्तेमाल करे हैं, है ना, वो सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सब लैंग्वेज का पार्ट है ना। एरिस्टोटल एम्फेसाइजेस दैट द लैंग्वेज शुड बी क्लियर, तो जो भाषा है वो क्लियर होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए एंड अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यानी पर्याप्त होनी चाहिए उस स्टोरी के लिए, उस कहानी के लिए। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, थॉट एंड डिक्शन आर रिलेटेड इन द सेंस दैट इट इज थ्रू डिक्शन, कि हम डिक्शन के जरिए ही थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि डिक्शन को कहीं ना कहीं लैंग्वेज ही है ना, जो कि जिसका इस्तेमाल हम ट्रेजेडी में कर रहे हैं। अगर हमारी लैंग्वेज जो है प्रॉपर होगी, है ना, तो हम हमारे थॉट्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो लैंग्वेज कहीं ना कहीं हमारी क्लियर हो, ईजी हो, एक कंसाइज वे में हो, जिसको ऑडियंस समझ पाए आसानी से। नेक्स्ट करेक्टर क्या है, सॉन्ग है। अब सॉन्ग रेफर करता है जो भी म्यूजिकल एलिमेंट्स होते हैं ट्रेजेडी में, स्पेशली द कॉरस। कॉरस कहते हैं ग्रुप ऑफ सिंगर्स को, है ना, तो जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स हैं उससे रिलेटेड म्यूजिक जो है शुड बी अप्रोप्रिएट, जो भी करेक्टर्स का आपने यूज करा है प्ले के अंदर, ट्रेजेडी के अंदर, है ना, वो अप्रोप्रिएट हो, है ना,
उनसे रिलेटेड हो म्यूजिक करेक्टर से, सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आप दिखा रहे हो। ऑल्दो एरिस्टोटल बिलीव्ड, हालांकि एरिस्टोटल का ऐसा मानना है कि लैंग्वेज यानी डिक्शन और प्लॉट जो है वर मोर सिग्निफिकेंट देन द सॉन्ग, है ना, कि जो डिक्शन और प्लॉट है उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग बजाय सॉन्ग के, है ना। और लास्ट जो है वो है स्पेक्टिकल। अब स्पेक्टिकल रेफर्स टू द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ द प्ले, है ना, जो विजुअल, जो दार्शनिक जो चीज़ें हैं, है ना, प्ले की, जैसे कॉस्ट्यूम्स, है ना, जो कॉस्ट्यूम्स करेक्टर पहन के आते हैं, स्टेज पे जो भी इफेक्ट दिखाए गए हैं, जो भी सीनरी है, वो सब इसके अंदर आता है। बेसिकली एरिस्टोटल का ऐसा मानना है कि स्पेक्टिकल एक लीस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, अगेन बिकॉज इट रिलाइज मोर ऑन द फिजिकल परफॉर्मेंस रेदर देन द आर्टिस्टिक एबिलिटी। अब बेसिकली वही बात है कि स्पेक्टिकल के अंदर हमें फिजिकल एबिलिटी या कहीं हम फिजिकल परफॉर्मेंस देखने को ज़्यादा मिल रही है, जैसे कॉस्ट्यूम्स हो गया, है ना, स्टेज इफेक्ट हो गया। यहाँ पर किसी भी तरह की हमको कोई आर्टिस्टिक एबिलिटी, है ना, जो भी एक इंसान के अंदर जो भी क्षमताएं हैं वो देखने को नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं अरस्तु के अकॉर्डिंग सॉन्ग स्पेक्टिकल उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते जितना कहीं ना कहीं प्लॉट है ना, ये डिक्शन है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। तो 10 कंक्लूजन क्या निकलता है अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी हमें दिखाती है कैसे एक अच्छा प्ले, एक वेल क्राफ्टेड प्ले डीपली अफेक्ट करता है, ऑडियंस को प्रभावित करता है ना। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग द गोल ऑफ ट्रेजेडी जो है वॉज नॉट ओनली टू एंटरटेन, ये ना सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना है पर उनको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स, ऐसे लाइफ लेसन्स जो कि वो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाए, है ना, जिसको ऑडियंस जो है रिलेट कर पाए, है ना, और वो समझ पाए कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिणाम होते हैं, है ना, ह्यूमन एक्शंस के। तो ये कंप्लीट जो है एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी थी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।